वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया। आज हम पढ़ेंगे अपने भारत के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपांस। जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें बहुत सारे हमें ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि नॉर्थ में हमें हिमालयस देखने को मिलते हैं, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशियन। ठीक है। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया का एरिया है वो कितना है? इतना। और इंडिया के नॉर्थ में कौन कौन सा स्टेट देखने को मिलता है हमें? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। एंड साउथ में तमिलनाडु, जिसके अंदर कन्याकुमारी आता है। सो इट्स अ नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। ठीक है। और जो ये स्ट्रेच है वो कितना है? सपोज कश्मीर यहाँ पे है एंड कन्याकुमारी यहाँ पे है, तो जो उसके बीच का स्ट्रेच है, जो ये है 3200 किलोमीटर। ठीक है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे कच्छ है, तो ये कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है। और इसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं? देखिए, हमें इसमें लॉफ्टी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है जो कि राजस्थान में है, हमें नदर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। हमें अनइवन प्लेट्यूज का सरफेस दिखता है, हमें कोस्ट दिखते हैं, हमें आइलैंड दिखते हैं। आइलैंड कौन से हैं? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है। और हाँ, इतने सारे फीचर्स हमें देखने को मिल गए हैं, तो ऑब्वियसली जो इसकी क्या बोलते हैं, क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन होता है, वाइल्ड लाइफ होता है, लैंग्वेज होता है, कल्चर, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। सो इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी। अब इतनी डाइवर्स कंट्री है हमारी, स्टिल वी आर यूनाइट। ठीक है। इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। अभी तो 140 के प्लस जा चुकी है, बट लेकिन ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 120 प्लस है, बट लेकिन अभी इट्स लाइक 140 प्लस करोड़। ठीक है ना। एंड इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। बाय द वे, एज ऑफ करंट इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है। ओके। सो अब हम पढ़ेंगे लोकेशन सेटिंग के बारे में। ठीक है। जो इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। हेमिस्फेयर मींस, सपोज देखिए, अगर ये अर्थ है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इक्वेटर होगी, तो ये हो गया नदर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। तो जो इंडिया है वो कहाँ पे लोकेट करता है? नदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है जी। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट पास करता है कितने कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच से? कितने? 23 एंड 30 नॉर्थ से। जैसे ये अर्थ है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर्स में कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ठीक है। अब जो इंडिया है वो यहाँ पे लोकेटेड है, ऐसे करके। ठीक है। तो ये कितने उससे पास करती है? 23 डिग्री 30 नॉर्थ से। ठीक है जी। अब देखिए, फ्रॉम, अब ना ये हमें लोकेशन लोकेशन बता रखी है इंडिया की, कितने कितने लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पे वो आता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड एक्सटेंड्स टू 8। अब देखिए, सपोज एक कंट्री ऐसे है। ठीक है। यहाँ पे कितना है इसका? ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 34 डिग्री 6 नॉर्थ तक। ठीक है। अब वेस्ट से ईस्ट कितना आता है? ये 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। इट्स अ फैक्चुअल डेटा, ये आपको याद करना होगा। ठीक है। ये इसके लैटिट्यूड्स है, ये इसके लॉन्गिट्यूड्स है, और ये एक्सटेंट है। एंड और खास बात है, ये है मेन लैंड का। मेन लैंड मीन्स इसके अंदर से अंडमान निकोबार जो यहाँ पे है और लक्षद्वीप जो यहाँ पे है, इसको हमने एक्सक्लूड कर रखा है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साउथ टू नॉर्थ दिस एंड वेस्ट टू ईस्ट दिस। ठीक है। सो ठीक है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, विच हेमिस्फेयर वुड इंडिया बिलोंग टू? अगर हम वर्ल्ड को, जैसे कंट्री है, हम इसको वेस्टर्न और ईस्टर्न में डिवाइड कर दें, मतलब वेस्ट मीन्स यहाँ, ईस्ट मीन्स यहाँ पे, अगर हम डिवाइड कर दें, तो हम किस उसमें आते हैं, किस हेमिस्फेयर में आते हैं? ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, देयर कुड बी वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। यार ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो इंडिया का जो वेस्ट और ईस्ट पॉइंट है उसमें अराउंड 1 आवर एंड 40 मिनट्स का डिफरेंस होता है। दैट्स वाई जो हम प्राइम मेरिडियन लेते हैं वो हम सेंटर ऑफ द वो लेते हैं। ठीक है ना।
ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बता रखा है, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडल चैप्टर में आप वहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? देखिए, एज सच द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वुड बी 2 आवर्स। ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिफरेंस है दो पॉइंट्स में। दो पॉइंट्स कौन से? सी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है। इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा। तो कितने, अराउंड 2 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है? As you as you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है? अगर सन राइजेस अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट देन वेस्ट, यू हैव ऑलरेडी, देखिए यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये वाला एरिया होगा, दिस एरिया और दिस एरिया, यहाँ पे जो सन राइज करेगा वो 2 घंटे पहले राइज करेगा इस एरिया से, ठीक है? दैट्स वाई हम ये वाला टाइम लेते हैं, बीच वाला टाइम, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। अब देखिए, जो हमारी इंडिया है ये किस किस से लैंड बाउंड्री शेयर करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द इंडिया। ओके, नेपाल से करती है, चाइना से करती है, बांग्लादेश से करती है। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ऑरेंज वाला, ये हम म्यांमार से करते हैं, हम पाकिस्तान से करते हैं, हम चाइना से भी करते हैं, और थोड़ा सा सेगमेंट हम यहाँ पे अफगानिस्तान से भी करते हैं। अफगानिस्तान से सबसे सबसे कम बाउंड्री हमारी शेयर होती है, ठीक है? ओके, सो हाउ मेनी ऑफ दीज डू नॉट हैव एक्सेस? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई और आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। देखिए, ये इंडिया का डायग्राम हो गया, ये नीचे क्या है, श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका में ये जो ये वाला एरिया आता है, इसको हम बोलते हैं क्या? पाक स्ट्रेट। अब मुझे एक बात बताइए, जो स्ट्रेट है ये क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ, जो स्ट्रेट है इट्स अ नैरो वाटर बॉडी, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है और दो लैंड मास को डिवाइड करता है, ठीक है? उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। रिवाइज करते हैं, स्ट्रेट क्या होती है? एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो बड़ी दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है और दो लैंड मास को डिवाइड करती है। इट्स कॉल्ड स्ट्रेट, ठीक है? आगे मूव करते हैं। ओके, सो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पढ़ेंगे अब हम इंडिया के। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ये तो पता ही है हमें। सो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29। यार देखो, ये डेटा हो गया पुराना, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। कितनी यूटीज हैं? यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज। कितनी है? 8। ओके, ये डेटा पुराना है, आपको ये चेंज करना होगा, ठीक है? तेलंगाना बिकम द 29th ऑफ स्टेट। ये बात फैक्ट है कि पहले 28 ही स्टेट थे, फिर 2014 में तेलंगाना 29th ऑफ स्टेट बना था। बट लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गया था, ठीक है? एंड दैट इज हाउ दोबारा से 28 स्टेट्स हो गए थे। ये डेटा यहाँ पे नहीं दे रखा है, ये आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? It was previous a part of Andhra Pradesh. कौन? तेलंगाना। Delhi is a national capital. We all know that. The state have been okay. So the states have been formerly mainly on the basis of language. ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत पहले क्या बोलते हैं, जो स्टेट है वो लैंग्वेज बेसिस पे बने थे। ये बात पता है हम सबको, ठीक है? अब एक चीज देखिए, एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? दैट इज राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। ये भी एक फैक्ट है। एरिया वाइज राजस्थान क्या हो गया? लार्जेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट क्या हो गया? दैट इज गोवा। एक बात बताइए, एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट सबसे हाईएस्ट है? दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड डेंसिटी वाइज आई थिंक इट्स अ बिहार। ओके, ये मैंने आपको दी है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है? ओके, मूव करते हैं। देखिए, अब जो ये स्टेट है ये फर्दर डिवाइड करता है किसमें? डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी, ये भी हम सबको पता है।
चलिए, ये तो हमने पॉलिटिकल वो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल डिविजन्स के बारे में, ठीक है? फिजिकल डिविजन्स क्या-क्या होते हैं? जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गए, कोस्ट, आइलैंड, ये सब चीज़ें, ठीक है? सबसे नॉर्थ में क्या है इंडिया के? दैट इज़ हिमालय, ठीक है? अब जो हिमालय है वो भी 3 रेंजेस में डिवाइड कर रखा है। कैसे? सबसे ऊपर आता है ग्रेट हिमालय, जो कि लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखिए। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, वो ग्रेट हिमालय पे ही लोकेटेड है। कहाँ पे? नेपाल में आती है वो, ठीक है। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट रेंज। इसके नीचे कौन सी रेंज आती है? दैट इज हिमाचल, ओके। मिडल रेंज को हम हिमाचल भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस वगैरह अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं आपको। सबसे सदर्न में कौन सी आती है? थर्ड, दैट इज शिवालिक। यार देखो, ये जो माउंटेन्स है ना हमारे नॉर्थ में, इसको भी हमने 3 रेंजेस में डिवाइड कर रखा है। सबसे सबसे बड़े वाले, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। सबसे बड़े कौन से हो गए? ग्रेट हिमालयस, फिर हिमाचल, जिसको मिडल हिमालय से बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज शिवालिक, ठीक है। अब तो हमने पढ़ लिए अब ये पढ़ लिया हमने माउंटेन्स के बारे में, ओके। अब सबसे नीचे यहाँ पे क्या आता है? यहाँ आता है प्लेन। प्लेन में कौन सा एरिया आता है? यूपी, बिहार, ठीक है, ये वाला एरिया आता है, ओके। अब द नॉर्दर्न इंडियन प्लेस लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालय के साउथ से स्टार्ट होते हैं। जनरली जो इनका लेवल होता है फ्लैट होता है। ये एलुवियल सॉइल से मिलके बने होते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी रिवर से मिलके बने होते हैं? ये इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्राइब्यूटरीज से। ट्राइब्यूटरीज में आपको पहले बताया था क्या होती है। सपोज अगर एक रिवर है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आके मिल रही है, इट्स कॉल्ड ट्राइब्यूटरीज, ओके। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब जो ये प्लेन वाला एरिया होता है बहुत फर्टाइल होता है, और जो कि अच्छा होता है किस चीज के लिए? कल्टीवेशन के लिए। और हाँ, ये इंफॉर्मेशन और, जो प्लेन वाला एरिया होता है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रहती है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे रहती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे हाईली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? यूपी। यूपी कहाँ आता है? प्लेन में आता है, ठीक है, ओके। मूव करते हैं। अब इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट में कौन सा क्या लाई करता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये कहाँ पे लाई करता है? राजस्थान में। और इसका कुछ पोर्शन गुजरात में भी फैला हुआ है, ठीक है। अब जो ये एरिया है ड्राई है, हॉट है और सैंडी है, ठीक है। अब यार डेजर्ट है तो यही होगा ना ऑब्वियसली। और यहाँ पे बहुत कम और यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती है ज्यादा, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। टू द साउथ ऑफ द नदर्न प्लेस। अब देखिए, हमने क्या बोलते हैं, माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में। दिस इज प्लेट्यूज, ऐसी शेप होती है ना, पठार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगुलर शेप का होता है, सी, इट्स अ ट्राइंगुलर शेप। और जिसका रिलीफ है वो हाईली क्या होता है? अनइवन होता है। और यहाँ पे बहुत सारे हमें रेंजेस वैलीज देखने को मिलते हैं। और सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली हिल्स है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की, जो कि यहाँ पे मिलती है हमें, ठीक है। और फिर क्या है? विंध्या और सतपुरा, ये है इम्पोर्टेंट रेंजेस। एक सेकेंड, देखिए, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। विंध्यास और सतपुरा सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रेंजेस है जो हमें यहाँ पे मिलती है। सपोज देखो, ये हो गया पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे आ गया विंध्या, यहाँ पे क्या आ गया? सतपुरा। और इसके बीच से 2 नदियां बहती हैं। नाम क्या है? नर्मदा एंड तापी। एंड ये दोनों एक ओनली सबसे बड़ी क्या बोलते हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बाकी की जितनी भी हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है, जो यहाँ पे आके गिरती हैं। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सी। विंध्यास एंड सतपुरा आर द important ranges. The river Narmada and Tapi flows through these ranges. See, विंध्या और सतपुरा के बीच में बीचों बीच कौन सा क्या बह रहा है? नर्मदा और तापी, ठीक है, ओके। एंड दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कहाँ पे ट्रेन करती है? अरेबियन सी में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी। मैं आपको इसे एक बार डायग्राम में भी बताऊंगी, ओके। चलिए, ये जो है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट्स, ठीक है।
वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये वेस्ट में पाया जाता है ऑब्वियसली। वेस्टर्न घाट है तो वेस्ट में ही होगा। फिर क्या होता है, ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे। ठीक है, एक चीज देखिएगा, ये फैक्ट है, जो वेस्टर्न घाट है वो ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, बिल्कुल ऐसे है वेस्टर्न घाट। ठीक है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन है और अनइवन है। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ये ब्रोकन और अनइवन है ईस्टर्न घाट। ठीक है, द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। अब हाँ, एक चीज और, जो ये प्लेट्यू वाला रीजन है, ये पूरा दिस रीजन, इट इज रिच इन कोल, आयरन ओर। इसमें बहुत सारी मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लेट्यू होता है सबसे पुराना है, मतलब ये लैंडमास जो है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, to the west of the Western Ghats and the east of the Eastern Ghats, a coastal plain। देखिए, अब जो ये वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, इसके जो वेस्ट और ईस्ट में ये कोस्टल वाला एरिया है। मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे आपको मिलेगा अरेबियन सी, दैट्स इट, कोस्टल प्लेन, तटीय रीजन जो होता है। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी ब्रॉडर। यार देखो, इसको भी आपको समझाना पड़ेगा मुझे, कैसे। देखिए, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट। जो ये है, ये थोड़ा काफी नैरो है। ठीक है, बट लेकिन जो ये है ईस्टर्न घाट, ये काफी ब्रॉड है। क्यों? मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको मैंने बताया था, दो रिवर वो फ्लो करती है, नर्मदा और तापी। बट यहाँ पे बहुत सारी हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, गंगा भी आके मिलती है यहाँ पे इधर से, जिसमें यमुना भी मिलती है आकर। ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्रा भी आती है। तो ये जो इतनी सारी रिवर्स आ रही हैं, तो ये बहुत सारे अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं, जो कि यहाँ पे ये लोग डिपॉजिट करते रहते हैं। एंड दैट इज हाउ ये काफी ब्रॉड होता है रीजन। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, देखिए सामने यही लिखा हुआ है कि बहुत सारी रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, दैट्स व्हाई काफी ब्रॉड होता है रीजन। ठीक है, एंड दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। ठीक है, और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। जो कौन कौन रिवर मिलकर बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ओके, आई होप आई एम क्लियर, आपको इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया। क्या हो रहा है यार ये? चलिए, हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हमने प्लेन्स भी पढ़ लिए, हमने प्लेट्यूज भी पढ़ लिए, हमने कोस्टल प्लेन्स भी पढ़ लिए। तो बेसिकली हमने पूरा मेन लैंड पढ़ ही लिया। बट स्टिल दो चीज अभी भी छूट रही हैं, दैट्स इट, दैट इज आइलैंड। दो आइलैंड होते हैं हमारे पास, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, अगर ये मैप है इंडिया का, प्लीज जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें अपना मैप खोल के रखें। यहाँ पे है अंडमान निकोबार और यहाँ पे है लक्षद्वीप। ठीक है, देखिए, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आर फॉर्म पार्ट ऑफ द इंडियन। लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, क्योंकि इसको बोलते हैं हम अरेबियन सी, इसे बोलते हैं हम बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और जो अंडमान निकोबार है, ये कहाँ लाई करता है? बे ऑफ बंगाल में। क्या आपको पता है कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो सुनामी में अफेक्ट हुआ था? हाँ, ये एक नेचुरल कैलामिटी हुई थी 2004 में। 2004 में बहुत सही वाली सुनामी आई थी। और कौन सा एक आइलैंड है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था? दैट इज लक्ष ये क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार। मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज दिस इज अंडमान निकोबार। तो जो इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट ना 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया था, मतलब डूब गया था। सबसे सदर्न मोस्ट वाला पॉइंट दैट इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सो फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर्स। ये मैंने आपको बता ही दिया कौन सा हो गया था, दैट इज सुना ये इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और हाँ, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन छोटी सी, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है
ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं अंडमान, नीचे वाले को हम बोलते हैं निकोबार। इसको ऐसा कौन सा डिग्री चैनल है जो डिवाइड करता है? दैट इज 10 डिग्री चैनल। ओके, देखिए मैं आपको डायग्राम में भी एक बार दिखा देती हूँ। सी, ये रहा। ये ये वाला पॉइंट हो गया अंडमान, ये हो गया निकोबार। यहाँ से कौन सा निकलता है? दिस इज 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये हो गया लक्षद्वीप आइलैंड। आई होप आई एम क्लियर। चैप्टर आपका यहाँ पे होता है खत्म। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा से। जी हाँ, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। आई होप आई एम क्लियर एंड थैंक यू सो मच।